हेलो दोस्तों आप हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग में आज हम बात करेंगे एनएचपीसी की। एनएचपीसी ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। अंतरिम लाभांश की घोषणा के बाद एनएचपीसी का शेयर मूल्य 8% बढ़ा। इसको खरीदें या बेचें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एनएचपीसी जो है एक लिमिटेड कंपनी है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर ₹1.40 के अंतरिम लाभांश की घोषणा के बाद एनएचपीसी के शेयर में 8.4% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। तीसरी तिमाही में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विश्लेषकों ने स्टॉक पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है, जिसका मुख्य कारण इसकी आकर्षक 2.5% लाभांश उपज है। इस बारे में पिछले महीने में इस जल विद्युत कंपनी के शेयरों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जो बेंचमार्क सेंसेक्स की तुलना में काफ़ी अधिक है। जिसमें इसी अवधि के दौरान गिरावट भी देखी गई थी। गिरावट में एनएचपीसी ने पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर तिमाही में समेकित राजस्व में 14% की गिरावट और लाभांश में 26% की गिरावट दर्ज की है। इस मंदी के लिए तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान और व्यापार में रुकावटें आई हैं। कमाई पर असर और भी बढ़ गया है, क्योंकि एनएचपीसी को 34 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। हालांकि बीमा दावों से 30 करोड़ की संभावित समाप्ति के बाद आंशिक भरपाई हुई, जो अन्य आय में योगदान भी करेगी। एलारा सिक्योरिटीज़ इंडिया के विश्लेषक ने एनएचपीसी स्टॉक को खरीदे से घटाकर कम कर दिया, जिससे लक्ष्य का मूल्य 77 हो गया है। हाल ही में स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी के कारण हमने एनएचपीसी को खरीद से कम करने के लिए संशोधित किया है, लेकिन हम दिए गए स्टॉक पर सकारात्मक बने हुए हैं और उच्च लाभांश उपज और पार्वती सुनबरी परियोजना के चालू होने के बाद हम फाइनेंशियल ईयर 2024 से 26 के लिए आय अनुमानों को संशोधित करते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि हम अपने टीपी को 2.0 गुना से फाइनेंशियल ईयर 2026 नियमित इक्विटी पर ₹77 तक संशोधित कर सकते हैं। इसी बीच एक अन्य ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी स्टॉक को ऐड से घटाकर सेल कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा, हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पनबिजली परियोजनाओं को पारंपरिक रूप से निष्पादन चुनौतियों के कारण चालू होने में अत्यधिक देरी देखी गई। हम इस सुबनसिरी और पार्वती सेकंड से आय वृद्धि पर बाधाएं देखते हैं।